दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान व्यक्तित्व हमें हमेशा क्यों याद रहते हैं? आज इसी पर आधारित संस्कृत श्लोक और उसके ज्ञान को समझेंगे। तो श्लोक कुछ ऐसा है, कीर्ति सा सज्जनानां या मृतेपि न म्रियते। यह संस्कृत का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से अवगत कराता है कि सज्जन व्यक्तियों की कीर्ति, उनका यश, उनकी ख्याति कभी मरती नहीं है। भले ही उनका शरीर नश्वर हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए महान कार्य, उनकी सेवाएं, उनके विचार और उनके आदर्श पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि असली अमरता शरीर की नहीं बल्कि कर्मों की होती है। जब कोई व्यक्ति समाज के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए कुछ अच्छा करता है तो वह कार्य उसे अमर बना देता है। महाभारत के भीष्म पितामह ने कहा था कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके जन्म से। इसी प्रकार यह श्लोक भी हमें सिखाता है कि सज्जनों की कीर्ति उनके पुण्य कर्मों का प्रतिफल है, जो युगों युगों तक समाज को प्रेरणा देती रहती है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का जीवन इस श्लोक का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। गांधी जी की हत्या के बाद भी उनके अहिंसा, सत्याग्रह और सत्य के सिद्धांत आज भी पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं और मार्टिन लूथर किंग जूनियर तथा नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल 39 वर्ष का था, लेकिन 1893 में शिकागो धर्म संसद में उनके भाषण और उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का संदेश आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। 33 वर्ष की उम्र में फांसी चढ़े भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की देशभक्ति और क्रांतिकारी विचार आज भी भारतीय युवाओं के दिलों में जीवित हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी हर स्वतंत्रता दिवस पर गूंजता है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और अनगिनत शहीदों की कुर्बानी आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्णिम विरासत है। भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों की कीर्ति आज भी अमर है। गौतम बुद्ध ने 200 वर्ष पहले करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया था, जो आज भी विश्व के करोड़ों बौद्धों का मार्गदर्शन करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना और महाराणा प्रताप का त्याग आज भी प्रेरणा का स्रोत है। समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। सावित्रीबाई फुले ने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और महिला शिक्षा की अलख जगाई। जब वे स्कूल जाती थीं तो लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का संदेश दिया, जो आज भी सामाजिक न्याय का मूल मंत्र है। तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, सूरदास, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकारों की रचनाएं आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस 400 वर्षों से अधिक समय से करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ी और सुनी जा रही है। कबीर के दोहे आज भी जीवन की सच्चाइयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन आज भी भारत का राष्ट्रगान है और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। प्रेमचंद की गोदान और निर्मला जैसी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं और भारतीय ग्रामीण जीवन का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। मीराबाई की भक्ति और कृष्ण प्रेम की कहानी आज भी महिलाओं को आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल कहकर हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। इन सभी की रचनाएं युगों युगों तक समाज को मार्गदर्शन देती रहेंगी। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की सार्थकता केवल लंबी उम्र जीने में नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने में है। हमें अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, परोपकार और समाज सेवा को अपनाना चाहिए। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी समाज में सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार देता है, एक डॉक्टर जो गरीबों का निःशुल्क इलाज करता है, एक वकील जो निर्दोषों को न्याय दिलाता है, एक माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाते हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अमर कीर्ति स्थापित करते हैं। मदर टेरेसा ने कहा था, हम सब महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे कार्य महान प्रेम से कर सकते हैं। यही इस श्लोक का सार है। जब हम मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं, तभी हमारा जीवन सफल है। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हों, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें और जो हमारी कीर्ति को अमर बना दें। याद रखें, शरीर नश्वर है पर पुण्य कर्म अमर होते हैं।